कुंदन नगर नाम के शहर में एक बहुत ही बड़ा सरकारी हॉस्पिटल था और वो सरकारी हॉस्पिटल ऐसा था ना जिसके बारे में बहुत सारी हॉरर कहानियां बहुत प्रचलित थी उस शहर में। और वहाँ कोई बहुत ही मुश्किल से नाइट ड्यूटी करता था या फिर और बहुत ही कम लोग वहाँ पर नाइट शिफ्ट करने के लिए तैयार होते थे, क्योंकि बहुत ऐसी ऐसी कहानियां थी और कोई भी इंसान अपनी जान को खतरे में डालना नहीं चाहता था। और टोटल नंबर्स मतलब 27 से 28 बंदे जो थे ना, वो किसी भी रहस्यमयी तरीके से ना उस हॉस्पिटल से रातों रात गायब हो गए थे। उसके बाद उनका कोई अता पता कभी नहीं मिला और ना कभी वो अपने घरों को लौट के आए। तो ये सारी कहानियां और ये सारी चीजें थी जो बहुत प्रचलित थी उस शहर में। और वो हॉस्पिटल में मतलब कोई भी काम करने को जल्दी रेडी होता नहीं था रात के शिफ्ट में स्पेशली। तो ये कहानी भी ऐसे दो दोस्तों की है। अब इन दोनों दोस्तों का नाम था राजेश और सूरज। जो सूरज था वो इस सरकारी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था, मतलब जो देख रेख करते हैं ना मुर्दा घरों की, वो काम करता था। और उसका काम मतलब लाशों की गिनती करना और कौन सी गई है, क्या किसका मतलब पेंडिंग काम है, वो सब करता था। और जो सूरज था वो अपने काम को लेके बहुत ईमानदार था, मतलब कोई भी लापरवाही नहीं बरतता था वो अपने काम में। अब एक दिन की बात है ना, ये सूरज की शिफ्ट खत्म होने वाली थी, मतलब उसने अपना उस दिन हाफ डे में ही काम खत्म किया था, तो उसको घर जाना था। तो वो अपने दोस्त राजेश के साथ में हॉस्पिटल से ऐसे ही बाहर निकलने लग गया। अब जब राजेश और सूरज चले ना, तो एकदम से ना सब बातें करते करते सूरज के माइंड में आया कि यार चैम्बर जो था 20 नंबर वाला, वो मैंने बंद किया है ठीक से या नहीं बंद किया, कहीं वो खुला तो नहीं रह गया। अब वो ये बात सोच रहा था तो वो राजेश को बोलने लग गया कि यार वो चैम्बर 20 खुला तो नहीं रह गया, मैं जल्दबाजी में बंद करके तो आया था बट मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, और अब सुबह मतलब पता नहीं सुबह तक वहाँ पे कोई आएगा देखेगा तो फिर मुझे कोई बोलेगा। तो राजेश ने बोला अरे चलना, क्या है वहाँ, कौन सा सोना चांदी बहुत सारा रखा हुआ है, लाशें ही तो है ना, और बंद होगा, नहीं होगा तो कोई और बंद कर देगा, तो चल अभी सब मत सोच। तो सूरज बोला एक बार मैं जाके चेक कराता हूँ। राजेश ने बोला कि अरे बस कर ना यार, चलते हैं अभी, और ठीक है यार जो कोई भी होगा वो देख लेगा, हम लोग चलते हैं, निकलते हैं यार, वैसे भी बहुत लेट हो गया। तो सूरज ना राजेश की बात मान नहीं रहा था, तो राजेश ने सूरज को बोला कि तू पागल है क्या, भूल गया अभी जो कुछ साल पहले एक रात में वार्ड बॉय जो काम करता था वो गायब हुआ था और उसकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और मिसिंग रिपोर्ट उसकी कब से चल रही है बट कुछ पता नहीं चला, क्या पता वो जिंदा है भी या नहीं। ये सब बातें करके ना राजेश सूरज को कन्विंस कर रहा था, मतलब मना रहा था कि सूरज मान जाए और वापस ना जाए वहाँ पे, क्योंकि सूरज बहुत उसकी बातों से लगा था कि वो जाना चाहता है वापस उस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में चेक करने के लिए। लेकिन सूरज जो था ना वो राजेश की बातों से थोड़ा भी कन्विंस नहीं हो रहा था। वो कह रहा तुम एक मिनट रुको यार, मैं देख के आता हूँ, या तो एक काम करो तुम चलते रहो साथ में मेरे और वापस निकल लेते हैं उधरी, और हॉस्पिटल में मैं देख के आ जाऊंगा एक बार, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अब राजेश ने जब सुना ना कि वो मानने को तैयार ही नहीं है, जाना ही चाहता है, तो राजेश मान गया साथ चलने के लिए सूरज के। अब ये लोग वापस हॉस्पिटल की तरफ जाने लग गए, मतलब जिधर उसका मुर्दा घर था उस साइड में। तो राजेश ने कहा भाई ध्यान से जाना यार और जल्दी से फटाफट करके काम अपना वापस आना। तो सूरज ने बोला अरे तुम फालतू बातों पे ध्यान मत दो, मैं बस 10 मिनट में गया और आ गया, तुम्हें कुछ इशू नहीं होगा, चलो तुम बस बाहर खड़े रहना, और अगर मैं 10 मिनट में इनकेस नहीं भी आया तो तुम अंदर आ जाना, एक बार मुझे देख लेना आके यहाँ पे। तो राजेश ने कहा चलो ठीक है यार, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। तो राजेश ना मुर्दा घर के बाहर ऐसे ही खड़ा हो गया थोड़ी देर तक वेट करने के लिए। अब राजेश खड़ा था, 10 से 15 मिनट हो गए, 15 से 20 मिनट हो गए, सूरज के आने का कोई साइन ही नहीं मिल रहा था, और ना सूरज आवाज देने पे कुछ रिप्लाई कर रहा था। तो राजेश ने सोचा चलो मैं अंदर एक बार चल के देख लेता हूँ, क्या पता किसी काम में फंस गया हो या क्या होगा मालूम नहीं। तो राजेश ना धीरे धीरे मतलब अंदर एंटर कर गया मुर्दा घर के। अब जैसे ही वो अंदर गया, एक तो मुर्दा घर का थोड़ा सीन भी ऐसा था कि होता ही है, मतलब मुर्दा घर तो ऑब्वियस ही बात है ना कि कोई भी नॉर्मल जो वहाँ काम नहीं करता वो इतना दिल का मजबूत नहीं होगा कि वो सब चीजें देख सके कि मतलब लाशें पड़ी हुई हैं, कहीं कोई पैक है, कहीं कोई खुली हुई है। तो ऐसे ही ना राजेश देखता देखता जा रहा है उसको, मतलब अब वैसी कंडीशन, एक तो देख रहा है लोगों को इधर उधर पड़े हुए लाशें, वो डर बहुत रहा था, लेकिन उसको अपने दोस्त को भी ढूंढना था। चिल्लाता रहा सूरज सूरज तुम सुन रहे हो, मैं यहाँ पे तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें आवाज आ रही है, चिल्लाता मतलब जाता रहा कि कहीं सूरज रिप्लाई करेगा। अब जितना वो अंदर जा रहा था उसका डर और बढ़ता जा रहा था। तब उसको याद आया कि मतलब सूरज ने बोला है कि चैम्बर 20 के पास आना था, मतलब उसको यहीं पे काम था, चेक करने आया था, तो थोड़ा सा और अंदर चल के देख लेता हूँ। तो जैसे ही राजेश आगे बढ़ने लग गया, उसका मतलब डर बहुत बढ़ रहा था, मतलब होता ना कि धड़कन एकदम सुनाई देना अपने कान को, वैसा सुनाई पड़ रही थी उसको उसकी धड़कन की, मतलब अब बस सूरज मिल जाए और मैं यहाँ से भागूं उल्टे पैर, लेकिन सूरज मिल ही नहीं रहा। अब देखते देखते वो चैम्बर 20 के पास पहुंचा, और जैसे ही चैम्बर 20 के पास पहुंचा ना, उसके बाहर एक वैसे वाइट
कलर की चादर ओढ़ के ऐसा लगा था कोई लेटा हुआ है, और ऐसे ही मतलब खून उनकी हल्की फुल्की छींटें ऐसा लगा था ऊपर पड़ी हुई हैं, जैसे कोई घाव वाव किसी को लगा हो। तो राजेश को लगा ये सूरज मतलब जानता है कि मैं डरता हूँ इसलिए मजाक कर रहा है। तो राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ा सूरज के साइड में, मतलब जो व्हाइट चादर पड़ी थी उसके साइड में, तो बोलने लग गया कि सूरज यार देखना बहुत मजाक हो गया, बस हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चल अब चल लेते हैं, घर वापस चलते हैं। अब वो व्हाइट चादर में से कोई जवाब नहीं आया। अब राजेश वो व्हाइट चादर की तरफ देख के बोलने लग गया कि भाई बस करना यार, तू मुझे डराना चाहता था और मैं डर गया, ठीक है भाई प्लीज़ बस कर दे, अब मतलब मैं और नहीं झेल सकता, मैं बस वापस चले जाऊंगा अगर तो वो भी नहीं मानेगा तो, उठ जाना उठ जा, चल बहुत मजाक हो गया। ऐसे करके मतलब उसको लगा सूरज अभी उठ जाएगा जो लेटा हुआ है वाइट चादर में। अब जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा राजेश की चादर उठा के देखता हूँ, जैसे ही राजेश धीरे धीरे पैर अपने उसने आगे बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए, अब उसने चादर धीरे से उठाई। चादर उठा के वो देखता है क्या है कि अंदर कोई भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा था कि वहाँ कोई लेटा है बट वहाँ कोई भी नहीं था। इसकी हालत खराब होने लग गई कि भाई क्या हो रहा है, और उस पे ना चादर पे इतना सारा मतलब खून ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कोई बहुत मतलब जख्मी टाइप का इंसान वहाँ लेटा हुआ था, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। अब ऐसी ना जब तक वो समझता देखता चीजों को, तब तक ना उसके ऊपर कहीं से लगा जैसे खून की छींटें आई है, उसके हाथ पे ऐसे पैरों पे छींटें थोड़ी सी गिरी। अब जहाँ से छींटें आई थी वो देखने के लिए जैसे उसने अपनी गर्दन ऊपर करी ना, उसकी हालत खराब हो गई, मतलब उसका प्राण ऐसे उसके शरीर से उस टाइम ही निकल गए थे। जैसे उसने देखा उसका दोस्त सूरज ना ऊपर ऐसे टंगा हुआ था और उसकी लाश मतलब टंगी हुई थी, और वो बिल्कुल ही मतलब उसकी गर्दन एकदम उल्टी थी। राजेश इतना डर गया कि बस मतलब वहां से भागा भागा भागा। अब जब वो राजेश भाग रहा था ना वहां से निकल के, तो राजेश जो मेन गेट था हॉस्पिटल का उस साइड से ना निकल के पीछे से भाग गया, क्योंकि जान बचाने के लिए भाग रहा था, तो उसको जहाँ रास्ता दिख रहा था वहां से भाग रहा था। भागते 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 जैसे ही वो पहुंचा ना, तो हॉस्पिटल का जो पिछला गेट था ना, उस गेट के पीछे जंगल टाइप के बहुत बने हुए थे, और वो जंगल जैसा ये हॉस्पिटल बदनाम था ना, वैसे वो जंगल भी बहुत बदनाम था कि आए दिन वहां पे भी अगर कोई जाता था अपने जानवर चराने या कुछ भी करने, वो गायब हो जाया करता था, वो भी दिन दहाड़े। तो वो जंगल में भी लोग कहीं ही आते जाते थे, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अब इसको तो पता नहीं, है तो अपने जान बचा के भाग रहा था। भागते 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 इसने गेट खोला और गेट खोल के जंगल के साइड भागने लग गया बहुत तेज। अब जैसे ही जंगल के साइड भाग रहा था ना, इसको बहुत तेज से आवाज आई एक नर्स के चिल्लाते हुए, कि मतलब जैसे कोई बहुत भयंकर तरीके से चीख किसी को बुलाता नहीं है वैसे चिल्लाते हुए। अब जैसे इसने वो नर्स की आवाज़ सुनी तो इसने पलट के पीछे देखा, और जैसे इसने पीछे देखा इसको उस नर्स के पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। और जैसे 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 ही आगे बढ़ता रहा नर्स के साइड में, इसको लगा कि नर्स भी कहीं अकेले फंस गई होगी इस साइड में, लेकिन वो नर्स जो थी ना वो गेट के पास ही खड़ी थी, मतलब जंगल के साइड आई नहीं थी। तो राजेश जंगल से वापस होने लग गया उस गेट के साइड देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अब जैसे ही राजेश आया गेट पे वापस, मतलब हॉस्पिटल के, क्या देखता है कि राजेश की जो डेड बॉडी है ना वो वहीं पड़ी हुई है, मतलब जो हॉस्पिटल का पीछे वाला गेट था ना वहाँ पड़ी हुई है, और उसके पास चारों तरफ कुछ आत्माएं खड़ी हुई हैं और वही वो बहुत तेज तेज चिल्ला रही हैं। मतलब अब जो भाग रहा था, अब जो अपनी जान बचा रहा था, वो राजेश एक्चुअल में था ही नहीं, वो राजेश की आत्मा थी।